टाइम मैगजीन ने दुनिया भर के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम है। लेकिन टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कई तल्ख टिप्पणियां की हैं, जिससे जहां भारत का नाम रोशन होना चाहिए, वहीं भारत के नाम के ऊपर एक कलंक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ मिश्रा जी हैं, इनसे हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि टाइम मैगजीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिवाइडर इन चीफ ऑफ इंडिया करार दिया गया है। ऐसे में मिश्रा जी बताएंगे कि आखिर टाइम मैगजीन ने ऐसा क्यों किया है। जी बताइए। देखिए भैया, नरेंद्र मोदी जी को जो है सन 2018 और सन 2019 में टाइम मैगजीन में जगह नहीं मिला था। इसलिए नहीं मिला था क्योंकि उनका वो चुनाव में व्यस्त थे, झूठ में थे, जुमलेबाजी कर रहे थे, इसलिए उनको जगह नहीं मिल पाया। जब वो सन 2019 में नया सरकार फिर से बनाए हिंदुस्तान के अंदर, तो फिर अब उनका टाइम मैगजीन में नाम आया। टाइम मैगजीन कौन है ये जान लीजिए। टाइम मैगजीन जो है पूरे वर्ल्ड में राजनीतिक सबसे विशेष पत्रिका है, जिसमें प्रभावशाली नेताओं का जो है समन्वय होता है। और वो क्यों प्रभावशाली होते हैं और अपने अपने देश में क्यों जो है सबसे ज़्यादा चर्चित होते हैं। अन्य देशों में कौन सा प्रधानमंत्री और कौन सा राष्ट्रपति लोकप्रिय है, इसका तो हमको जानकारी नहीं है। लेकिन आप पढ़े होंगे जब टाइम्स पत्रिका की पूरी लेख को, तो आप उसमें देखे होंगे कि टाइम पत्रिका ने एकमात्र हिंदुस्तान के नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है कड़े शब्दों का प्रयोग किया है। आपने अभी कहा, अभी एंकरिंग करते समय, कि डिवाइडर एंड चीफ कोई गर्व की बात नहीं। डिवाइडर एंड चीफ का मतलब बंटवारे का मुखिया। हिंदुस्तान कभी भी बंटवारा नहीं चाहता था। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद विकास की पहिया पर अपने रफ्तार को आगे बढ़ाता चला गया, जिसमें किसान से लेकर के नौजवान से लेकर के तमाम जो है मल्टीनेशनल कंपनियां और नवरत्न कंपनियों की स्थापना होती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह सन 2004 से और 2014 के बीच में देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और हमारी देश की जो जीडीपी होती है, वो जब सन 2014 में अपनी प्रधानमंत्री की सीट को छोड़ते हैं, तो उस वक्त जो है हमारे भारत देश की जीडीपी जो है 8.73% प्रतिशत होती है। लेकिन आप देख रहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी सन 2014 से जब से आते हैं, तब से गौ के नाम पर हिंसा, तब से जो है राम के नाम पर हिंसा, तब से जो है कि महिला के नाम पर हिंसा, हिंदू और मुसलमान के नाम पर हिंसा, नफरतबाजी इस कदर हो गई है कि माने ऊंची जाति के लोग नीचे जाति में लड़ रहे हैं, पिछड़े जाति के लोग अगले जाति के लोगों से लड़ रहे हैं। तो डिवाइडर एंड चीफ यानी नरेंद्र मोदी जी जब भारत देश के लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री पद के मुखिया पर आते हैं, उसी दिन से भारत का नाश शुरू हो जाता है। यानी भारत में विकास का जो एक नारा दे करके नरेंद्र मोदी का झूठी सरकार बनाई गई थी, उसमें जो है विनाश का एक बड़ा दायरा खड़ा हो गया। आपको हम एक बात बता दें, विनाश करने का जो प्रावधान था नरेंद्र मोदी जी यूं ही नहीं किए हैं। विनाश उनका मुख्य एजेंडा था, क्योंकि भारतीय जो जनता है, भारतीय जनता भावनात्मक होती है, धार्मिक होती है, और धर्म के आधार पर बंटवारा करना, धर्म के नाम पर हिंसा कराना नरेंद्र मोदी एंड टीम यानी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो एजेंडा है, वो पूरी तरीके से जो है सफल रहे हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी तब तक बड़ी मजबूर थी जब तक केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, क्योंकि कांग्रेस जो है धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ देश के आंतरिक विकास पर ज़्यादा मजबूती से काम करती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी विकास नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो अंग्रेजी हुकूमत के हाथों से बिके हुए वो दलाल हैं जिन्हें हम जयचंद के रूप में कह सकते हैं। सावरकर के वो औलाद हैं जो भारत को बंटवारा करने का, टुकड़ा करने का एक सपना उन्होंने देखा। तो नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से, अच्छा टाइम मैगजीन ने कह दिया, भारत के अंदर जो है धार्मिक हिंसा का दहशत बनाना और उस दहशत के अंतराल में अपने सरकार को बनाना। आप देख रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है और कोरोना में जो है ऊपर जो है कोरोना का जो ग्राफ है ऊपर जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है। देश की अर्थव्यवस्था एकजुटता के आधार पर जो है ऊपर जाती है, नंबर एक बात। नंबर दो बात ये है कि जो कोरोना है उससे बचने के लिए आपको सामाजिक दूरी बनानी चाहिए। तो पूरी तरीके से पत्रकार महोदय ये मामला है कि जिस तरीके से पूरा एक खेल खेला जा रहा है भारत के अंदर धर्मवाद का और जातिवाद का, हिंसा
के नाम पर शासन और सत्ता बनाई जा रही है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी बाबा हैं, वो कपड़े से पहचानते हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने देश के नागरिकों को जो है कपड़े से पहचान कराता हो, जिस देश का प्रधानमंत्री अपने देश के जो है नागरिकों को, नौजवानों को रोजगार न देने के नाम पर पकौड़ा तलवाने का प्रावधान देता हो, जिस देश का प्रधानमंत्री वैज्ञानिकों को इसरो में और डेवलप करने के लिए चांद और सूरज पर जाने का जो प्रावधान न बना करके देश के नाले से गैस निकाल करके चाय बनाने का प्रावधान बनाता हो, उस देश में प्रगति कभी नहीं हो सकती है। जो सोच होती है, जैसा जिस व्यक्ति का सोच होता है, वैसा जो है उस आदमी की तरक्की और विकास होती है। हम आपको बता दें काशी जी, आप बनारस में हैं और आप बनारस में हैं और मैं बनारस के गलियों से निकला हुआ वो व्यक्ति हूँ जो धर्म और आस्था पर बड़ा विश्वास रखता हूँ। हमारे बनारस में नरेंद्र मोदी जी आए थे तो विकास का बड़ा बड़ा पोस्टर और बड़े बड़े जुमले और झूठों वादों का जो है पोस्टर लगाया था। लेकिन आपको हम एक बात बता दें काशी जी, कि इस देश के अंदर जब जो है लोगों ने पैसे पर धर्म को खरीदना शुरू किया, आप कह रहे हैं ना डिवाइडर एंड चीफ। डिवाइडर एंड चीफ क्यों कहा गया है, इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। डिवाइडर एंड चीफ इसलिए कहा गया है कि धर्म के नाम मतलब कि उन्होंने कहा कि पैसे के दम पर धर्मवादी बनना। हमारा बनारस हर हर महादेव का नारा देता था, पैसे के दम पर लोगों के भूख के दर्द को खरीदना, लोगों के जलालत को खरीदना, लोगों को मजबूरियों को खरीदना चंद पैसों पर, और उनको जो है हर हर मोदी के हर हर महादेव जगह हर हर मोदी का नारा दिलवाया गया। तो इस तरीके का जो हिंसा है, नफरतवाद है, उस हिंसा और नफरतवाद के खिलाफ ये टाइम्स पत्रिका में नरेंद्र मोदी जी का नाम दर्ज हुआ है और बड़ी तल्ख और बड़े कड़े शब्दों में लिखा गया है नरेंद्र मोदी जी का नाम। इससे पहले किसी भारत का कोई ऐसा नेता टाइम्स पत्रिका में तल्ख टिप्पणियों के साथ किसी का नाम दर्ज नहीं हुआ था। लेकिन इसमें एक चीज़ और लिखा गया है कि मुसलमानों के प्रति दिखाया गया है कि मोदी का भेदभाव हमेशा रहता है। और क्या ये भी एक प्रभावशाली व्यक्तियों में है, क्योंकि इसमें बड़ा महीन तौर पे ये समझाने की कोशिश की गई है इस मैगजीन के द्वारा कि प्रभावशाली व्यक्ति नेता होना नहीं है। नेता तो सिर्फ नेता को वोट मिलता है, जबकि जो वोट नहीं दिया है उसके प्रति नेता की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। तो ऐसे में माना जाता है कि मुसलमानों ने वोट ज़्यादा नहीं दिया है मोदी को, तो मोदी की ऐसे प्रधानमंत्री जो मुसलमान हैं उनके प्रति उनकी जिम्मेदारी और ज़्यादा हो जाती है। देखिए पत्रकार महोदय, एक बात हम बता दें, टाइम्स पत्रिका ने मोदी जी को प्रभावशाली नहीं, उनको गाली दिया है। आप जानते हैं वर्ल्ड का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रक्रिया वाला अगर कोई देश है तो वो भारत है। और इस भारत में जो है सभी तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म संप्रदाय समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं और तिरंगा के ऊपर विश्वास रखते हैं, भारतीय कानून के ऊपर विश्वास करते हैं और देश को विकास के गति पर आगे ले जाने में अपना योगदान देते हैं। नरेंद्र मोदी जी के पास मात्र खाली एक रास्ता है, वो है नफ़रत। और नफ़रत वो किससे कहलाएंगे? वो मुसलमान को। उनकी मजबूरी है मुसलमान से नफ़रत करना। जिस देश के अंदर मात्र 24 लेकर के और 35 करोड़ के बीच में जो है मुसलमान होते हों, और जिस देश में जो है हिंदुत्व की जो संख्या होती है वो 100 करोड़ से ऊपर होती हो, उस दौर में उस देश में जो है हिंदुत्व पर खतरा, हिंदुत्व जो है कि पूरी तरीके से डराना धमकाना, ये साफ साफ जाहिर करता है कि नरेंद्र मोदी का जो काली नीयत है, नरेंद्र मोदी जी का जो काला पूरा प्लान है इस देश को तोड़ने का। अच्छा, साफ साफ मैं बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री कम अमेरिका के एजेंट के रूप में ज़्यादा काम करते हैं। हमको तो लगता है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर उनको बैठाने के लिए पाकिस्तान का भी पैसा लगा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब से नरेंद्र मोदी जी जो है पाकिस्तान का नाम ले करके सरकार में आए हैं, पाकिस्तान की सारी विकास होना शुरू। उसकी जीडीपी हमारे देश से बड़ी है, उसकी जीडीपी जो है हमारे वहाँ का जो शांति व्यवस्था बहाली है हमारे देश से बढ़िया है। आप देखिए ना, चीन हमारे ऊपर हमला कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी मुंह खोल करके नहीं बोल पा रहे हैं। जितने भी देश के दुश्मन हमारे देश हैं, हमारे भारत के जो भी दुश्मन देश हैं, उनके सामने जो है नरेंद्र मोदी एक बोलती भी नहीं बोल पाते हैं। वो कानून कौन सा लाते हैं? वो CA NRC का लाते हैं। वो रोज़गार के गारंटी का कानून नहीं लाते हैं।
वो करना क्या चाहते हैं, वो कृषि क्षेत्र में जो है FDI ला करके किसानों की ज़मीन को छीनना चाहते हैं, वो भी जबरिया। विपक्ष जब सदन में नहीं है तब कानून पारित करा रहे हैं। तो इसका ये मतलब है पत्रकार महोदय कि नरेंद्र मोदी पूंजीवादियों के घर के चपरासी टाइप के हैं, उनके एजेंट टाइप के हैं। अंबानी माने एक तरीके से कहा जाए कि नरेंद्र मोदी जी प्रदेश के प्रधानमंत्री कम और अंबानी और अडानी के जूता पालिश करने वाले ज़्यादा हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी की को गाली नहीं है, नरेंद्र मोदी जी ने वो काम किया है। आप एक बात बताइए, जब हमको चीन से लड़ना था, हमारी गलवान घाटी, धन्यवाद, जब हमारी गलवान घाटी बचानी थी, हमारी लद्दाख घाटी बचानी थी, हमारी जब पैंगोंग घाटी बचानी थी, तब नरेंद्र मोदी जी के मुंह से आपने कभी भी चीन का नाम नहीं सुना होगा। आप देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, जाके पता करवा लीजिए। अमित शाह का जो बेटा है जैसा, उसका ढेर सारा पैसा चीन में लगा हुआ है। चाइना का जितना व्यापार होता है वो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और विधायकों को का पैसा लगा हुआ है। पाकिस्तान में कौन प्रधानमंत्री गया था? पाकिस्तान में आज तक जो है एकमात्र प्रधानमंत्री गया नरेंद्र मोदी। कहाँ गया प्रधानमंत्री? इमरान खान उनको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर गया, उसके माँ को साल दिया, वहाँ की बिरयानी खाया। इससे पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी भी गए हैं पाकिस्तान। तो दुश्मन देशों के एजेंट के रूप में जब प्रधानमंत्री जी हैं और जब उनसे विकास का सवाल पूछा जाता है, तब नौजवानों के पीठ पे लाठी चलवाते हैं, किसानों के पीठ पे लाठी चलवाते हैं। अडानी और अंबानी का जो है कि पूरी तरीके से वो चपरासीगिरी कर रहे हैं, तो वो इसीलिए उनको डिवाइड एंड चीफ कहा गया है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से CA NRC का इतना बड़ा प्रकरण हुआ, काफ़ी बवाल हुआ, कई महीने ये चला, तो क्या टाइम मैगजीन ने जो भी टिप्पणियाँ की हैं मुसलमानों को लेके, क्या उसका कहीं ना कहीं CA NRC वाले आंदोलन से उसका इफेक्ट पड़ा है प्रधानमंत्री के ऊपर? देखिए, एक बात हम बता दें, हम आपको बता रहे हैं कि गौ के नाम पर हिंसा, मॉब लिंचिंग के नाम पर हिंसा, मंदिर मस्जिद के नाम पर हिंसा, ये आम खबर हो चुकी है हिंदुस्तान के अंदर। हम विपक्ष में होने की वजह से नहीं कर रहे हैं। अच्छा, टाइम्स पत्रिका भारत का तो है नहीं, टाइम्स पत्रिका बड़ी तल्ख टिप्पणी किया है नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, वो गुलाम तो है नहीं किसी का। भारत देश के नौजवानों को गुलाम बनाने की जो प्रक्रिया की गई है चंद पैसों पर, दारू और मांस के टुकड़ों पर जो है नौजवानों की बेरोजगारी को खरीदने का काम किया है नरेंद्र मोदी ने। 200-400 रुपये पर जो है, 500 रुपये पर जो है हमारी गरीबी और हमारी जलालत को कोरोना के काल में जो है नरेंद्र मोदी ने छाती पीट के बताया। 5 किलो चावल पर हमारे परेशानियों को जो है कि बाजारीकरण किया गया है, छाती पीटा गया है, नरेंद्र मोदी ने पीटा है कि हमने 5 किलो राशन दिया। जिस देश के प्रधानमंत्री को इतना शर्म नहीं आता है कि हम आपदा काल में अपने देश के जनता को 5 किलो चावल दे रहे हैं और छाती पीट रहे हैं पूरे विश्व में, तो इसका ये मतलब है कि उस देश का विनाश एकदम तय है। और CA NRC लाना उनका साजिश का काम था। कश्मीर की हालत आप देखिए, आप जा कर के देखिए, वहाँ अभी भी आपातकाल लगाया गया है। आप जा कर के वहाँ के नेताओं को देखिए। अच्छा, आप नरेंद्र मोदी जी डरते क्यों हैं विपक्ष के नेताओं से? वो सवाल क्यों नहीं देते हैं? वो न मीडिया से रूबरू होंगे, न वो सदन में विपक्ष के नेताओं का सवाल का जवाब देंगे, वो कुछ करेंगे नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अंडानी के लिए अपनी चपरासीगिरी का काम करते हैं भैया। तो नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री कम हैं और देश के बंटवारा करने के खलनायक। अच्छा, इनको नरेंद्र मोदी कम कहिए, मोहम्मद जिन्ना अली ज़्यादा कहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि देश को तोड़ने के कगार पर ले जाकर इन्होंने खड़ा कर दिया है। हर व्यक्ति के अंदर आक्रोश है, नफ़रत है, भूख है, और हाथों में अब जो है खूनी पंजा लेकर के वो पूरी तरीके से बर्बाद और लाचार है। पूरा हिंदुस्तान का झंडा एकदम शर्म के मारे झुक चुका है और हिंदुस्तान के अंदर अब वो ताकत नहीं रह गई कि जब लोग क्रांति करते थे। जयप्रकाश, इस देश के लोगों ने जयप्रकाश के क्रांति को भूल चुके हैं। इस देश के लोग अपने आज़ादी के उन योद्धाओं और क्रांतिवीरों का जो है ताकत भूल चुके हैं जहां सत्ता परिवर्तन हुआ करता था। नरेंद्र मोदी और भाजपा के अंदर एक अहंकार, आप उनके चेहरे को देखेंगे तो एक अहंकार नज़र आ रहा है। वो अपने अहंकार के दम पर जो है कि सत्ता में बने रहेंगे। वो जान रहे हैं कि यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है और जो बोलेगा उसको जेलों में डाल दिया। डॉक्टर कफील को क्यों जेल में डाल दिया गया था? मुसलमान होने की वजह से। आजम खान को क्यों जेल में डाल दिया गया है? अब मुसलमान होने की वजह से। हिंदुओं का भी कम शोषण नहीं हुआ है। IPS संजीव भट्ट को जेल में क्यों डाल दिया गया है? क्योंकि वो हिंदू हैं और नरेंद्र मोदी की काली नीयत को वो पढ़ चुके थे, वो देश को बताना चाह रहे थे। तो पूरी तरीके से देश के अंदर डिवाइडर एंड चीफ का जो बड़ा चेहरा है वो नरेंद्र मोदी हैं। देश बंटवारे के कगार पर है, देश बिखरने के
कगार पर है। और नरेंद्र मोदी और आरएसएस का यह पुराना एजेंडा इसलिए था क्योंकि ये अमेरिकी हाथों के द्वारा बिके हुए हैं और अमेरिका के इशारे पर अंबानी और अडानी के सहारे इस देश को फिर से ईस्ट इंडिया पार्ट 2 का एक नया खेल शुरू होने जा रहा है और देश फिर से गुलाम हो गया और होने जा रहा है। इस बात को आप याद रखिएगा, देश गुलाम हो चुका है। ये थे बनारस वाले मिश्रा जी। इनका कहना है कि देश जो है ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की तरफ जा रहा है और शायद यही वजह है कि टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिवाइडर इन चीफ ऑफ इंडिया करार दिया है। वाराणसी से यंगिस्तान के लिए काशीनाथ शुक्ला।